वीडियो के इस अंक में हमारे द्वारा जिक्र होगा और चर्चा होगी जौनपुर लोकसभा सीट की। और यहाँ पर जो चुनाव होना है वह मतदान का आखिरी चरण होगा, यानी कि 1 जून को यहाँ मतदान होना है। और यह सीट बहुत ही दिलचस्प रही है और इस सीट का कोई भरोसा नहीं होता है कि इसके मतदाता किसको जिताएंगे। और यहाँ पर हमेशा से मुद्दों की तुलना में और विकास की तुलना में यहाँ का जाति समीकरण हावी रहा है। और इसी विषय पे हम आगे चर्चा करते हैं और किसकी स्थिति क्या है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो हाईवे इंडिया पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हैं। जौनपुर में इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं कृपा शंकर सिंह। और कृपा शंकर सिंह जो है, इनको मुंबई में उत्तर भारतीयों की आवाज के तौर पर देखा जाता है। जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो राजपूत बिरादरी से आते हैं और इनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सपा ने उम्मीदवार बनाया है बाबू सिंह कुशवाहा को। और बाबू सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार बनाकर जाति समीकरणों को साधने की पूरी सपा ने कोशिश की है। और इसी तरीके से बसपा ने उम्मीदवार बनाया है अपना वहां से श्याम सिंह यादव को, जो कि सिटिंग एमपी भी हैं। और इत्तेफाक की बात है कि बसपा ने उनको फिर से जो है वहां से उम्मीदवार बनाया है। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। और आपको मैं बताऊं कि यह यहाँ पर जो 17 लोकसभा इलेक्शन अभी तक हुए हैं उसमें से 11 लोकसभा पर क्षत्रिय उम्मीदवार ही जीते हैं, यानी कि क्षत्रिय क्षत्रिय उम्मीदवार का यहाँ दबदबा रहा है। पार्टी चाहे जो भी रही हो, उम्मीदवार ज्यादातर क्षत्रिय जीतता रहा है। और यह सीट जो है यह ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है। यहाँ पर 2 लाख 2.5 लाख ब्राह्मण वोटर हैं, 2 लाख क्षत्रिय वोटर हैं और यहाँ 2.25 लाख मुस्लिम वोटर हैं। 2,35,000 यहाँ पर यादव हैं, 2,32,000 यहाँ पर अनुसूचित हैं और 1.5 लाख के आसपास मौर्य बिरादरी के लोग हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब बसपा ने श्रीकला को टिकट दिया था और धनंजय सिंह जो कि क्षत्रिय बिरादरी से राजपूत बिरादरी से हैं, और उनकी पत्नी को जब बसपा ने टिकट दिया था तो बीजेपी के पसीने छूट गए थे, बीजेपी उम्मीदवार के पसीने छूट रहे थे। लेकिन बीच में कुछ समीकरण चेंज हुए और बसपा ने श्रीकला का टिकट काटकर दे दिया श्याम सिंह यादव को, जो कि पुराने उनके अपने जो है सिटिंग एमपी भी हैं और पुराने उनके पार्टी के नेता रहे हैं, तो उनको दे दिया। तो इससे बीजेपी ने थोड़ी राहत की सांस ली। मछली शहर सीट पर जहां से बीपी सरोज को खड़ा किया है वहां से, और जौनपुर से चूंकि छतरी बिरादरी और धनंजय सिंह का काफी प्रभाव दोनों सीटों पर रहता है, तो इससे थोड़ा सा बीजेपी को राहत मिली। लेकिन अभी इतने से जीत तय नहीं होती है। जहां जौनपुर अपनी विशाल मूली के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ का खेल बहुत मामूली नहीं है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ का पिछड़ापन बरकरार रहा क्योंकि लोगों ने जातीयता को प्राथमिकता दी, विकास और मुद्दों को प्राथमिकता नहीं दी। तो यह स्थिति है। और यहाँ पर जो जो बाबू सिंह कुशवाहा को जो समाजवादी पार्टी ने खड़ा किया है, समाजवादी पार्टी मुस्लिम जो कि 2.25 लाख है मुस्लिम, 2,35,000 के आसपास यहाँ पर यादव हैं और 1.5 लाख यहाँ पर मौर्य मतदाता हैं, तो इनको साधने की कोशिश की है और मजबूत स्थिति दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले बार जब यहाँ से सपा बसपा गठबंधन लड़ा था तब 80,000 के आसपास का अंतर था बीजेपी और इनके साझा उम्मीदवार में। और जो बीजेपी के उम्मीदवार थे कृष्ण प्रताप सिंह थे, जो कि 2014 में बीजेपी के वहां से सांसद चुने गए थे। लेकिन सपा बसपा के गठजोड़ में मोदी और योगी लहर जौनपुर में काम नहीं आई और इस तरीके से बसपा का उम्मीदवार श्याम सिंह यादव बसपा के उम्मीदवार वहां से जीते थे। तो सपा बसपा का गठबंधन हावी पड़ा था, लेकिन इस बार सपा और बसपा में खिंचाव है वोटों को लेके। तो जहां दोनों पार्टियां अपने अपने जैसे कि बसपा ने खड़ा किया श्याम सिंह यादव को, तो 2.5 लाख जो 2,35,000 के आसपास जो यादव वोटर होते हैं उसमें सेंध मारी है। और कुछ उसमें से जो है समाजवादी पार्टी की तरफ भी जाएगा। दूसरी तरफ जो 2,32,000 के आसपास अनुसूचित होते हैं उनको उनको साथ में लेने की कोशिश की, साधने की कोशिश की है। मुस्लिम और कुछ अन्य जो जो अनुसूचित जातियां होती हैं उनको साधने की जो बसपा ने कोशिश की है। तो समाजवादी पार्टी ने जो वहाँ के 2.25 लाख मुस्लिम हैं और 2,35,000 के आसपास यादव हैं और 1.5 लाख के आसपास जो मौर्य मतदाता हैं उनको साधने की कोशिश की। तो साधने की दृष्टि से बसपा समाजवादी पार्टी के समीकरण तो काफी मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन
जो पिछले बार का अंतर था और साझा सपा बसपा के लड़ाई के बावजूद जो अंतर था, उससे समझ में आता है कि इस बार मोदी योगी लहर कृपा शंकर सिंह पर कृपा बन के बरस सकती है। और धनंजय सिंह की पत्नी जब श्री कला जब अमित शाह से मुलाकात की थी अभी कुछ सप्ताह भर पहले, तो जब वो मुलाकात की थी तो इसके बाद अपने गृह क्षेत्र में धनंजय सिंह ने बीजेपी के लिए समर्थन का ऐलान किया था, जिससे बीजेपी को काफी राहत हुई थी, क्योंकि जहां केंद्र की सरकार ने 400 पार का लक्ष्य रखा है, वहीं क्षेत्रीय मतों में भी जो बिखराव दिखाई दे रहा था, बिखराव उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा था, तो धनंजय सिंह के सपोर्ट करने से बीजेपी और जो पूरी रणनीति थी उसने काफी राहत की सांस ली कि कम से कम जौनपुर की सीट से कुछ दावे मजबूत हो सकते हैं। तो जैसा 2014 में देखा गया है उस हिसाब से बीजेपी की जीत मजबूत दिख रही है, लेकिन बीजेपी की जो कांटे की टक्कर होने वाली है वो समाजवादी पार्टी से होने वाली है। तो नंबर 2 पे बीजेपी या समाजवादी पार्टी आ सकती है, लेकिन जहां तक बात है मोदी और योगी के काम का और विकास का और लहर का जो प्रभाव है उसका फायदा कृपाशंकर सिंह को मिल सकता है। तो यह कुछ स्थिति है जो कि जौनपुर की है, और जौनपुर की स्थिति बीजेपी को उस लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है, जिसमें 400 का लक्ष्य है और 80/80 का लक्ष्य है। तो यह कुछ यहाँ की डिटेल थी। और यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के एक प्रत्या नेता होते रहे हैं ओम प्रकाश दुबे, जो कि मछली शहर से पूर्व विधायक भी रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वह अभी हाल ही में बाबू सिंह कुशवाहा के आपराधिक रिकॉर्ड का उन्होंने समाजवादी पार्टी से को सूचित कर विरोध किया था कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को प्रचार में मैं नहीं जाऊंगा, और इस तरीके की उन्होंने शिकायत आपत्ति दर्ज की थी, और उनकी शिकायत आपत्ति को समाजवादी पार्टी ने खारिज कर दिया था, कोई ध्यान नहीं दिया था। तो इससे नाराज होकर उन्होंने भी वहां से इस्तीफा देकर बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया है। तो समाजवादी पार्टी के लिए यह भी एक झटका है और बीजेपी के लिए यह एक प्लस पॉइंट है, फायदे की बात है। तो जो जो ओम प्रकाश दुबे, जिनकी मैंने अभी चर्चा की, जो कि बाबा दुबे के नाम से जाने जाते रहे हैं, मछली शहर से विधायक रहे हैं, और यही 2004 में बसपा से हुआ करते थे, और समाजवादी बसपा से 2004 लोकसभा जौनपुर से यह बसपा से उम्मीदवार भी थे, और 2009 में यह समाजवादी पार्टी में आ गए थे। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी को के लिए अभी एक झटके की भी बात सामने आई है। और दूसरी तरफ जौनपुर के जो गणित है उसमें ब्राह्मण वोटर, क्षत्रिय वोटर को साधते हुए अन्य लोगों को और अन्य जातियों में भी जो विकास, मोदी और योगी सरकार का जो विकास सेंध मारता है नजर आ रहा है, तो उसके लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी की जीत मजबूत दिख रही है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी दिख रही है, लेकिन जौनपुर के लोगों के विषय में कुछ भी ऐसा गेस नहीं किया जा सकता। तो यह कुछ अपडेट थी, कुछ चर्चाएं थी जो कि जौनपुर लोकसभा सीट से थी, और यहाँ पर 1 जून को मतदान होना है। तो फिर आते हैं कुछ ऐसी कुछ जातीय और चुनावी समीकरणों के साथ और कुछ ऐसी चर्चाओं के साथ, और जिसमें खासकर रहती है हमारी सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा। इसके साथ फिर मैं आता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।